कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमरोहा में उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को पूरे विपक्ष को निपटाने में 15 महीनों से ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस को बर्बाद करने में राहुल जी को 15 साल लग गए। मुझे लगता है कि विपक्ष को निपटाने में 15 महीने नहीं लगेंगे। राहुल गांधी को सियासत सीखनी पड़ेगी। अज़दुद्दीन ओवैसी के द्वारा फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर कहा कि ओवैसी को फिलिस्तीन से चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी भी फिलिस्तीन के प्रति हमदर्दी है। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है। यूपी की रिक्त सीटों पर उन्होंने होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस सपा के एक साथ लड़ने पर कहा, अखिलेश यादव बड़ी मुश्किल से नेता बने हैं, वह अपनी जमीन को कांग्रेस को क्यों दे। जैसे केजरीवाल ने कह दिया था, हम दिल्ली में समझौता करेंगे, पंजाब में नहीं। ऐसे ही अखिलेश यादव भी किसी दिन कह सकते हैं कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। महात्मा गांधी चाहते थे कांग्रेस खत्म हो। उनकी इच्छा को नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पूरा नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने 16 सालों में पूरा कर दिया। बारिश के बाद रामनगरी अयोध्या में हो रहे जल भराव, राम मंदिर की आलोचना के सवाल पर कहा कि लीकेज राम मंदिर में नहीं है, रामद्रोहियों के दिमाग में है। यह बड़े खुश हो रहे हैं कि राम मंदिर में पानी भर गया। इन्हें राम मंदिर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट है। ये जितने रामद्रोही हैं, इन्हें बड़ा मजा आता है यह सब खबरें देखकर। जब अयोध्या में चुनाव हार गए तो कहने लगे अयोध्या हार गए। अयोध्या ना तो हारी है, ना कभी हारेगी। किसी भी पार्टी के कैंडिडेट का चुनाव हारना अयोध्या का हारना नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही मंदिर में अगर लीकेज हो तो सही हो जाएगी। हाय तौबा करने की क्या जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े दानिश्वर आदमी हैं। उन्होंने जो कहा है वो बड़ा सोच समझ के कहा होगा। उन्हें मालूम है कि उनकी सदस्यता कोई रद्द नहीं करेगा। उनकी सदस्यता रद्द करने से कोई लेना देना थोड़ी है। अगर उन्हें इतनी मोहब्बत है वहां, तो वो वहां जाके चुनाव लड़े। अब संसद भारत की, सांसद भारत का नारे लगाएं दूसरे पे, तो ठीक नहीं। हम भी फलस्तीन के साथ हैं, हम भी फलस्तीन को पसंद करते हैं, हमें भी मोहब्बत है। वहाँ जितना जुल्म जाती हुई उसके हमने भी खिलाफ बात की है। लेकिन अपना वतन अपना वतन, अपना मुल्क अपना मुल्क। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद रहेगा। जय जय जयकार तो भारत की होनी चाहिए, जय जयकार भारत माता की। कांग्रेस को खत्म करने में उन्हें 15 साल लगे। विपक्ष को खत्म करने में मुझे नहीं लगता 15 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। राहुल गांधी जी को अभी सियासत सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। लोकसभा जीत करके संसद आ जाना देश को समझने देश को समझने जैसा नहीं। सियासत के लिए देश को समझना पड़ेगा, और देश को समझने के लिए भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की सभ्यता, सनातन को समझना। मुझे लगता है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। अखिलेश यादव बड़ी मुश्किल से नेता बने। वो अपनी जमीन को कांग्रेस को क्यों देंगे। तो जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया था कि भाई हम सिर्फ दिल्ली में समझौता करेंगे, पंजाब में नहीं करेंगे। ममता जी ने कह दिया कि हम बंगाल में नहीं करेंगे। ऐसे ही अखिलेश यादव जी किसी दिन भी कह देंगे कि समझौता हमारा लोकसभा तक था, उत्तर प्रदेश में हम 400 की 400 सीट लड़ेंगे। तो कांग्रेस कहीं की भी नहीं रह पाएगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस खत्म हो जाए। महात्मा गांधी की इच्छा को नेहरू जी पूरा नहीं कर पाए, इंदिरा जी भी पूरा नहीं कर पाई, राजीव गांधी भी पूरा नहीं कर सके। जो काम इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी नहीं कर पाए, वो 15-16 सालों में राहुल गांधी ने कर दिया। मैं अरविंद केजरीवाल जी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। बाकी देश की अदालत पर हमें यकीन है, वो इंसाफ करेगी। देखिए, लीकेज राम मंदिर में नहीं है, ये रामद्रोहियों के दिमाग में है। ये बड़े खुश हो रहे हैं कि राम मंदिर में पानी भर गया। इनसे कहो राम मंदिर
की फिक्र ना करें, राम मंदिर की फिक्र, उसकी इमारत की फिक्र राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट है वो करेगा। ये जितने रामद्रोही हैं इन्हें बड़ा मजा आता है जब कभी ऐसी खबरें मिलती हैं। जैसे अयोध्या में जब चुनाव हार गए तो कहने लगे अयोध्या हार गई। अयोध्या न हारी है न हार सकती, ना कभी हारेगी। किसी भी पार्टी के कैंडिडेट का चुनाव हारना अयोध्या का हारना नहीं कहा जाता। ऐसे ही मंदिर है कि इमारत है, उसमें कहीं लीकेज है तो ठीक हो जाएगी, उसमें हाय तौबा करने की क्या जरूरत है।